the CEO of Google, Sundar Pichai. Thank you, Jeremy. I got my first phone when I was 12. In my case, it was a rotary phone. Hopefully, a few of you remember it. I used to love dialing numbers, stare at the dial whizzing by, and try to memorize patterns. Even in that simple circle of 10 digits, there were endless combinations and possibilities. It was my first introduction, I guess, to number theory. दुनिया के सबसे महंगे सीईओ में से एक है सुंदर पिचाई। अल्फाबेट इंक के सीईओ के नाम एक बड़ी उपलब्धि दर्ज होने वाली है। वह किसी भी टेक कंपनी के फाउंडर नहीं होने के बावजूद नेटवर्थ के मामले में नया रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। इंसान का वक्त बदलते समय नहीं लगता है और अगर वो हिम्मत ना हारे तो वो हर वक्त से लड़ सकता है। ऐसे ही एक व्यक्ति है सुंदर पिचाई, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे। 2004 में गूगल ज्वाइन करने से लेकर 2015 में उसके सीईओ बनने तक का सफ़र तय किया। एक समय था जब उन्हें अपना घर बेचना पड़ा और आज वो अरबपति बन गए हैं। तो आइए जानते हैं उनकी कहानी के बारे में। नमस्कार, मैं दीपक विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका ग्लोबल 1000 में। सुंदर पिचाई का जन्म 10 जुलाई 1972 में चेन्नई में हुआ था। उनका मूल नाम पिचाई सुंदराजन है, लेकिन उन्हें सुंदर पिचाई के नाम से जाना जाता है। उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था। वे एक छोटे से 2 कमरों वाले अपार्टमेंट में रहते थे, जहां वे और उनके भाई लिविंग रूम के फर्श पर सोते थे। इंटरव्यू में पिचाई ने बताया है कि उनके बचपन के समय में उनके पास टेलीविज़न या कार जैसी सुविधाएं नहीं थी। कभी कभी उनके घर में पानी भी नहीं होता था। 12 साल की उम्र में उनके परिवार को पहला रोटरी टेलीफोन मिला था। पिचाई का कहना है कि इसी टेलीफोन ने उन्हें टेक्नोलॉजी की दुनिया से परिचित कराया। उनके पिता, जो ब्रिटिश समूह जीईसी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, उनके काम को देखकर युवा पिचाई भी टेक इंडस्ट्री की ओर आकर्षित हुए। पिचाई ने स्कूल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और खड़गपुर के प्रतिष्ठित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए प्रवेश पाया। उन्होंने अपने बीच में सिल्वर मेडल हासिल किया था। अमेरिका में सुंदर ने एमएस की पढ़ाई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से की और वॉटन यूनिवर्सिटी से एमबीए किया। पिचाई को पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में साइबेल स्कॉलर के नाम से जाना जाता था। आर्थिक तंगी के कारण सुंदर पिचाई को 1995 में स्टैनफोर्ड में बतौर पेइंग गेस्ट रहते थे। पैसे बचाने के लिए उन्होंने पुरानी चीज़ें इस्तेमाल की, लेकिन पढ़ाई से समझौता नहीं किया। वे पीएचडी करना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें बतौर प्रोडक्ट मैनेजर प्रसिद्ध कंपनी मैकिंग्स में बतौर कंसल्टेंट काम करने तक भी उनकी कोई पहचान नहीं थी। 1 अप्रैल 2004 में वे गूगल में आए। सुंदर का पहला प्रोजेक्ट प्रोडक्ट मैनेजर और इनोवेशन शाखा में गूगल के सर्च टूलबार को बेहतर बनाकर दूसरे ब्राउज़र के ट्रैफिक को गूगल पर लाना था। इसी दौरान उन्होंने सुझाव दिया कि गूगल को अपना ब्राउज़र लॉन्च करना चाहिए। इसी एक आइडिया से वे गूगल के संस्थापक लैरी पेज की नज़रों में आ गए। इसी आइडिया से उन्हें असली पहचान मिलनी शुरू हुई। 2008 से लेकर 2013 के दौरान सुंदर पिचाई के नेतृत्व में क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम की सफल लॉन्चिंग हुई और उसके बाद एंड्रॉयड मार्केट प्लेस से उनका नाम दुनिया भर में हो गया। सुंदर ने ही गूगल ड्राइव, जीमेल ऐप और गूगल वीडियो कोडेक बनाए। सुंदर द्वारा बनाए गए क्रोम ओएस और एंड्रॉयड ऐप ने उन्हें गूगल के शीर्ष पर पहुंचा दिया। पिछले साल एंड्रॉयड डिवीज़न उनके पास आया और उन्होंने गूगल के अन्य व्यवसाय को आगे बढ़ाने में भी अपना योगदान दिया। पिचाई की वजह से ही गूगल ने सैमसंग को साझेदार बनाया। प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में जब सुंदर ने गूगल ज्वाइन किया था तो इंटरनेट यूजर्स के लिए रिसर्च किया, ताकि यूजर्स जो इंस्टॉल करना चाहते हैं वे जल्दी इंस्टॉल हो जाएं। हालांकि यह काम ज़्यादा मज़ेदार नहीं था, फिर भी उन्होंने खुद को साबित करने के लिए अन्य कंपनियों से बेहतर संबंध बनाए ताकि टूलबार को बेहतर बनाया जाए। उन्हें प्रोडक्ट मैनेजर का डायरेक्टर बना दिया गया। 2011 में जब लैरी पेज गूगल के सीईओ बने तो उन्होंने तुरंत पिचाई को प्रमोट करते हुए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। 2012 में उन्हें गूगल ऐप और क्रोम का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। 2013 में एंड्रॉयड बनाने वाली एडी रूबिन के द्वारा यह प्रोजेक्ट छोड़ देने के बाद पिचाई ने इसकी कमान भी संभाल ली और अपना उत्कृष्ट योगदान दिया।
2014 में उन्हें गूगल के सभी प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म से जुड़ी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान उनके पास लोकप्रिय प्रोडक्ट्स जैसे गूगल टूलबार, क्रोम, डेस्कटॉप सर्च, गैजेट्स, गूगल पे, गूगल गियर्स, फायरफॉक्स एक्सटेंशन आदि चार्ज रहा। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए गूगल ने उन्हें 10 अगस्त 2015 को कंपनी का सीईओ घोषित कर दिया। इसके साथ ही सुंदर पिचाई भारतीय मूल के उन लोगों में शामिल हो गए जो 400 अरब डॉलर कमाई करने वाली कंपनी के शीर्ष अधिकारी हैं। आज उनकी सालाना आय 335 करोड़ रुपए है। गूगल जैसी कंपनियां जहां जॉब प्राप्त कर लेना ही बहुत बड़ी बात है, उस कंपनी में एक भारतीय मूल के व्यक्ति का सर्वोच्च स्थान पर पहुंचना हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। इसके बाद जुलाई 2017 में सुंदर पिचाई अल्फाबेट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हुए, जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है। पिछले 15 सालों में सुंदर पिचाई ने गूगल में काम करके कई बेहतरीन प्रोडक्ट्स को विकसित किया है। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की एनुअल प्रॉक्सी फाइल रिपोर्ट के मुताबिक सुंदर पिचाई की बेस सैलरी साल 2020 में $2 मिलियन यानी 15 करोड़ थी। अल्फाबेट की कमान मिलने के बाद उनकी सैलरी बढ़ाकर $7.4 मिलियन कर दी गई। भारतीय रुपयों में देखें तो उनकी सैलरी 52 करोड़ रुपए के करीब है। उनकी गिनती दुनिया के सबसे महंगे सीईओ में होती है। अगर नेटवर्थ की बात करें तो उनकी कुल संपत्ति 53,000 के करीब है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को भारत सरकार ने व्यापार और उद्योग श्रेणी में वर्ष 2022 के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया है। सुंदर पिचाई भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक पिचाई है। उन्हें यह सम्मान अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू से प्रदान किया गया था। और आज जहां एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते लोगों की नौकरी जा रही है, सैलरी में कमी हो रही है, तो दूसरी तरफ गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले हैं। सुंदर पिचाई की नेटवर्थ में जबरदस्त इजाफा हुआ है। जल्द ही वह $1 अरब के क्लब में पहुंचने वाले हैं। बिलियनियर्स की लिस्ट में शामिल होने वाले पिचाई दुनिया के पहले ऐसे टेक एग्जीक्यूटिव होंगे जो नॉन फाउंडर होंगे। तो यह थी जानकारी भारत के सबसे महंगे सीईओ की। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।